मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं 14 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सबसे बड़ा वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। सबको समझाने के लिए तुम बच्चों को बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान अर्थात बड़े बड़े सेंटर खोलने हैं। उसके लिए बाबा कहे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाने हैं। और साथ में कहा कि समझाने वाले सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए, जिनको बड़ों से बात करने की रॉयल्टी हो, जो नशे में रहकर समझाए। और विशेष कहा कि तुम्हारी सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होंगी। बच्चे जो भी कार्य करे फ्राक दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना है, यह बहुत अच्छा है। कहा जाता है आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे वह आपे ही समझ जाए। शिव बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े ही कभी किसी को कहेंगे कि यह करो। इस कार्य में तो अपने आप ही लग जाना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। फिर कोई भूख थोड़े ही मरे। तुम सब बाबा के यज्ञ से खाते हो। यहाँ बाबा के घर में खान पान जो मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। तो बच्चों को फ्राक दिल हो सेवा करनी है। फिर निरहंकारी बनने के लिए कहा कि बाबा बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हारे से कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में देखो तुम्हें क्या देते हैं। इसलिए गाया जाता है वह रहम दिल है। कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। बलिहारी तो एक बाप की है, अगर बाप न होता तो बच्चों की भी क्या महिमा होती। तो बच्चों को तो फकुर होना चाहिए। और नशा दिलाते टाइटल दिया कि तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। वह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि कुछ होती नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। और साथ में कहा कि माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो तुमको बहुत खुशी होगी। मुरली सुनने सुनाने के साथ साथ योग भी अच्छा हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान अर्थात सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान अर्थात सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। आज मुरली से प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर में बाबा कहे सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों सेंटर का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका शो अथवा दिखावा देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान बड़ा सेंटर कैपिटल राजधानी में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझे। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। ओम शांति। शिव भगवान वाच, रुद्र भगवान वाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फिरते हैं उनका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्र माला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए। यह दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगा कर जाते हैं, निशान तक जाई, फिर लौट कर आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस,
यह है रूहानी रेस, वह रेस तुम कर न सको। यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। बाबा कहे पढ़ाई में बच्चे ढीले होते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। बाबा कहे उस रेस में तो हर कोई नहीं दौड़ सकता है, इस रूहानी रेस में तो कोई भी दौड़ सकता है। बूढ़े जवान बच्चे सब दौड़ सकते हैं, क्योंकि यह रेस, यह दौड़ी है आत्मा की। आत्मा याद की दौड़े लगाती है। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है, वह है शिव बाबा की सभी मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 व 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है सब की माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना? बाबा कहे यह भी ड्रामा का वंडर है ना, कि हर आत्मा अपनी स्टेज अनुसार अपने अपने स्थान पर, अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं, वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। बाबा कहे जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं वह है विष्णु की माला। बाबा कहे शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालिया सब है ना। वहाँ परम धाम में छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं, यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ परम धाम में खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहे यह कितनी वंडरफुल बात है कि आत्मा अपने अपने स्थान पर अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर खड़ी होंगी, अपने अपने स्टेज, पुरुषार्थ व स्टेटस के अनुसार। बाबा कहे मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे वहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000 2 लाख सलामी देवे, तब दिलपसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल दिल्ली में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े बड़े स्थान, ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाए, और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। बाबा कहे बच्चों को ऐसे सर्विस की युक्तियाँ निकालनी चाहिए, स्थान भी अच्छे हो, समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास हो। बाबा कहे कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं कि शायद सब बीके ही ऐसी हैं, इसलिए दुकान अर्थात सेंटर पर सेल्समैन अर्थात टीचर्स भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा कहे यह तुम्हारा रूहानी धंधा है ना, तो धंधे में अच्छे बिजनेसमैन चाहिए। वह विनाशी धंधा तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। बाबा कहे सर्व का कल्याण करने के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, फिर कोई भूखे थोड़े ही मरते हैं। तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। बाबा कितनी विशेष पालना और नशे की बात बता रहे हैं
कि बाबा को अर्पण होने के बाद कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, और ही बल्कि बाबा के घर में जो पालना होती है वह और कहीं नहीं हो सकती। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला, कैपिटल राजधानी में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएंगे, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होंगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिल से करो। अंडरलाइन, बाबा कहे सर्विस की वृद्धि कब होगी? जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। फ्राक दिल से सेवा करेंगे। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना है, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे वह आपे समझ जाए। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े ही किसी को कहेंगे यह करो, इस समय कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, अर्थात सदा वह देते रहते हैं, दाता होते हैं। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है, पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना। बाबा कहे हर एक को अपने पुरुषार्थ का, अपने स्थिति का, रिजल्ट का साक्षात्कार तो होगा ना। तो जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी तो होंगी ना, पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है, अर्थात रिजल्ट निकलने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ तो कर नहीं सकेंगे। बाबा कहे पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसा इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं, अर्थात ट्रस्टी सबको संभालते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। तो बाबा कहे तुमको आदि सनातन देवी देवता धर्म की वृद्धि करने के लिए सर्विस की युक्तियां निकालनी है। बाबा कहे यह भी किसी को पता नहीं है, अभी तुम फिर से स्थापना कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। बाबा कहे जब पवित्र बनेंगे तो फिर तुम्हारे लिए पवित्र सृष्टि बनाते हैं। इनको पुरानी दुनिया को आग लगने से पवित्र बनती है, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पकड़कर फिर अच्छी होकर निकलेंगी। बाबा प्यूरिफाई करने की विधि बता रहे हैं कि जैसे सोना भी हो या कई और धातु भी होते हैं तो वह आग में डालने से प्योर होते हैं, परिवर्तन होता है। ऐसे बाबा कहे सृष्टि भी परिवर्तन होती है, आत्माएं भी परिवर्तन होगी, फिर नई सृष्टि होगी। बाबा कहे तुम जानते हो यह बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे से है नहीं, बाप ही आकर सबको समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, यह है ज्ञान यज्ञ। और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं।
तो बाबा कहे यज्ञ इसलिए हैं क्योंकि आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। और विद्यालय इसलिए हैं क्योंकि बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई, जिससे आत्मा को ज्ञान और समझ मिलती है। समझ से आत्मा सुख को पाती है। बाबा कहे यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो तुम बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गाँवों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसे करो, बहुत अच्छा है। परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़ तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कहे बात करनी होती है। तो बाबा कहे बच्चों को सर्विस में बहुत सावधानी रखनी है। ज्ञान की समझ अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ समझाने की भी युक्तियाँ हो, और वह युक्तियाँ आएगी पढ़ाई से। बाबा कहे यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगी। आप अक्षर रॉयल हैं, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले पहले राय देते हैं। दिल्ली जो परिस्तान थी, फिर से इसे परिस्तान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो। बाबा कहे चाहे पर्चे पर, बोर्ड पर ऐसी ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो जो लोग पढ़ करके सुनने की चातुरता रखे। बाबा कहे 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड, चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो। बाबा और सर्विस की युक्ति बता रहे हैं कि सेंटर पर तो यह बोर्ड लगाओ, लेकिन घर में भी लगा सकते हो। जहाँ काम धंधा करते हैं, ऑफिस आदि हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। अपना धंधा करो, साथ में यह रूहानी सेवा करो। बाबा कहे साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है। बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार, मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। बाबा कहे ज्ञान से ऐसे विशाल बुद्धि बन जाते हैं जिससे तुम विश्व पर भी जीत पाते हो और काल पर भी जीत पा लेते हो। बाबा कहे ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं। बाबा कहे सर्विस के लिए बहुत टॉपिक्स हैं। तुम किसी को विश्व का मालिक बना सकते हो। वहाँ सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाबा कहे तुमको तो यह सब बातें बाबा समझाते रहते हैं तो तुम जानते, तो तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखा है। वहाँ सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए।
बाबा कहे बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि बाबा फिर से हमको विश्व की बादशाही देने आए हैं, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़े ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं। कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष कहा, और आज की मुरली में भी बाबा विशेष सेवा के लिए कह रहे हैं कि बच्चों को सर्विस की राय निकालनी चाहिए, नई नई युक्तियाँ निकालनी है, विशेष टॉपिक निकालकर दूसरों को समझाना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहे जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो, बड़े सेंटर हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना, तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। बाबा कहे बड़ा बड़ा दुकान बाबा क्यों चाहते हैं? क्योंकि बाबा बिजनेसमैन हैं, बच्चों से कखपन लेते हैं और बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। इसलिए गाया जाता है रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तो बाबा कहे नशा रहे कि भगवान मिले हैं, तभी तो हमारा यह जीवन वैल्यूएबल है। तुम बच्चों को फकुर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितना अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मोस्ट रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है, अर्थात समझाने की युक्तियाँ बताते रहते हैं। यह है ज्ञान इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होंगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग है नहीं। बाबा से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है, अर्थात जितना ज्ञान उतना योग युक्त भी हो। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजे तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। लास्ट में भी बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि बच्चों को सब कुछ समझाया, अब बच्चों को अच्छा सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेंगी। दूसरा पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहे बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे कमल आसन पर रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। सर्व कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे कमल आसन पर रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के आसन
श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। कौन ऐसी स्थिति का अनुभव करते हैं? जो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के आधार से सदा कमल पुष्प के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनको कोई भी प्रकार की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। आज का स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अर्थात जब सब आकर्षण समाप्त होंगी तब आत्मा शक्तिशाली हो, शक्ति स्वरूप में प्रत्यक्ष होंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की सेवा है, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहे, श्रेष्ठ संकल्प की यह कमाल है कि आप कितने भी दूर स्थान पर हो, लेकिन आपके संकल्प की दिव्यता और श्रेष्ठता दूर से ही श्रेष्ठता का प्रभाव, श्रेष्ठता का अनुभव करा सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।